हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDE 143 का पाठ नंबर 8 जिसका क्या नाम है पूस की रात कहानी का वाचन एवं व्याख्या। इसके अलावा हम इस वीडियो में इसके साथ साथ पाठ नंबर 9 भी करेंगे जो कि इसी से संबंधित है। तो हम इस वीडियो में 2 पाठ करेंगे, पाठ नंबर 8 और पाठ नंबर 9। हम सब ने इस कहानी को अपनी क्लासेस में पहले भी पढ़ा है, हम इसको पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इसी वजह से। हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी को 1930 में माधुरी में प्रकाशित कराया था। कहने का मतलब क्या है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो ये कहानी है पूस की रात नामक जो कहानी है इसको 1930 में प्रकाशित कराया था। यह कहानी एक प्रकार से मानव के आर्थिक शोषण और समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य के रूप में लिखी गई है और प्रेमचंद ने अपनी स्वयं की काल्पनिक विचारधाराओं को एक नया मोड़ भी दिया है। मतलब कि जो ये कहानी है इसमें आर्थिक शोषण को दिखाया गया है, समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी का कथ्य किसान जीवन से संबंधित है, मतलब कि इस कहानी में किसान के जीवन को दर्शाया गया है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है किस प्रकार कठोर परिश्रम के बावजूद किसान हमेशा अभावों से घिरा रहता है और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे पूस की रात कहानी का सार। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। मतलब कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है? हल्कू है, जो एक किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में चली जाती है। खेती से जो उसके पास जो भी पैसे वो करता है वो सारी ऋण चुकाने में चली जाती है या निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह 3 रुपये भी कौन ले जाता है? महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है। मतलब हल्कू की पत्नी कौन है यहाँ पे? मुन्नी है, जो कि उसका विरोध करती है, लेकिन वह अंत में लाचार हो जाती है और वो पैसे भी महाजन को दे देती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। मतलब कि यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर क्या आ गया है? जबरा, जो कि एक कुत्ता है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। किसका साथी है? हल्कू का साथी है। कौन है? कुत्ता, उसका जबरा। पोष का महीना मतलब ठंड का महीना है। ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्त नहीं मिल पाती है। मतलब कि वह ठंड से मुक्त नहीं मिल पाती क्योंकि उसके पास सिर्फ ओढ़ने एक चादर थी, वो कंबल खरीद नहीं पाता है। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी कर अलाव मतलब कि आग जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नीलगायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगायें घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। नीलगायें खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तानकर सो जाता है। इट मीन्स कि उसे पता था कि उसके खेत में नीलगायें घुस चुकी हैं, उसके बावजूद क्योंकि उसको ठंड लग रही थी इसलिए वो उठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी आग की वजह से उसकी बॉडी गर्म हो चुकी थी, इसलिए वह उठना नहीं चाह रहा था। और वो लास्ट में उसको पता था कि खेत में फसल नष्ट हो जाएगी, उसके बाद भी वो ठंड के मारे चादर तानकर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है
कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। मतलब कि फसल तो पूरी ख़राब हो चुकी है, तो अब उनको मजदूरी करनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है, खुश होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इसके साथ कहानी समाप्त हो जाती है। आपने देखा कि ये कहानी क्या कुछ है। हल्कू है, उसके साथ उसका एक कुत्ता जबरा है, उसकी एक पत्नी मुन्नी है। को वो कुत्ता और हल्कू जैसे कि खेत में जाते हैं, रात को खेत की रखवाली करते हैं, और फिर भी एट लास्ट उनकी फसल को नीलगाय खा जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका क्या नाम है, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु और विश्लेषण। ये हमारा चैप्टर का नाम है। हमने जो कहानी पढ़ी है, अब हम उसी की कथा वस्तु के बारे में जानेंगे और उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पूस की रात कहानी किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। यह एक मार्मिक और अति संवेदनशील कहानी है। ये कैसी कहानी है, एक मार्मिक और बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने देश के किसानों की दशा के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि हमारे किसानों को क्या क्या अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी कंडीशन है, ये उन्होंने हमको बताया है। इस कहानी की शैली यथार्थवादी, भाषा बोलचाल की और संवाद स्वाभाविक है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेमचंद जी तो हमेशा से इनकी जो लेखन की इनकी भाषा थी, वो हमेशा ही सामान्य बोलचाल की भाषा रही है, जो जनमानस को समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार उन्होंने यहाँ भी भाषा बोलचाल की भाषा का इन्होंने यूज़ किया है। हम बात करते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे 3 पार्ट्स देखेंगे। कहानी का आरंभ, कहानी का विकास और कहानी का अंत या कहानी की परिणति। सबसे पहले कहानी का आरंभ। कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? कहानी का आरंभ जैसे आपने बताया कि हल्कू के घर से होता है, कि जब वो आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं, हल्कू और उसकी पत्नी, तो वहाँ पे महाजन आ जाता है, पैसे ले जाता है, जो वो कंबल के लिए जोड़ते हैं वो सारे पैसे ले जाता है महाजन। तो कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? हल्कू के घर से होता है। उसके बाद कहानी का विकास, कि कैसे वो खेती में जाते हैं, कैसे नीलगाय घुस जाती है, वो सब होता है। और कहानी का अंत तो आपको पता ही है कि इस नीलगाय सारी फसल को चर जाती हैं, और फिर उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कहानी का अंत हो जाता है। अब देखते हैं चरित्र चित्रण, कि यहाँ पे कौन कौन से चरित्र थे, कौन कौन से यहाँ पे कैरेक्टर थे। फर्स्ट है मुन्नी, जो कि हल्कू की पत्नी थी। सेकंड जबरा, जो कि एक कुत्ता है, उनका पालतू कुत्ता है। और थर्ड जो मेन कैरेक्टर है, जो कि यहाँ पे सेंटर कैरेक्टर है, केंद्रीय चरित्र है, वो है हल्कू, जो कि एक किसान था। इसके बाद हम बात करते हैं संरचना शिल्प की। इसके अंतर्गत हम 3 की बात करेंगे, भाषा, शैली, संवाद। भाषा को पता ही है, हिंदी और उर्दू का मिक्स यूज़ करते थे प्रेमचंद जी, सामान्य बोलचाल की भाषा उनकी रहती है। इसके अलावा अरबी, फारसी, इनके वर्ड भी वो यूज़ करते थे अपने साहित्य लेखन में। इसके अलावा शैली की यदि हम बात करते हैं इस वाली कहानी में, पूस की रात कहानी में, तो इसके अंदर उन्होंने शैली अपनाई है यथार्थवादी। उन्होंने यहाँ पे यथार्थ की स्थिति को दिखाया है कि कैसे किसानों की यहाँ पे दशा है। उन्होंने यहाँ पे फैक्चुअल बताया है कि ये रियल में होता है क्या है किसानों के साथ। बात करते हैं संवाद की। संवाद तो उन्होंने स्वाभाविक लिया, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे कन्वर्सेशन मीन्स कि संवाद यहाँ पे किस किस के बीच हुआ है, हल्कू के उसकी पत्नी के बीच। तो जैसे महाजन आता है, महाजन और उसके उन दोनों के बीच, और वो फिर रात को हल्कू अपने पालतू कुत्ते जबरे के साथ भी बातें करता है। मतलब कि संवाद ये टोटल संवाद यही हुए हैं। एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो पूस की रात है वो एक यथार्थवादी कहानी है। कैसी कहानी है? एक यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी किसान जीवन से संबंधित है। मतलब कि जो ये पूस की कहानी है, ये एक यथार्थ की कहानी है, एक सच्चाई की कहानी है। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है या क्या हमको देखने को मिलता है कि ये कहानी किसान जीवन से संबंधित है। यह हमको बताती है कि किसानों का जीवन कैसे दुखमयी होता है, कैसे वो अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब कुछ इस कहानी में है। तो इस प्रकार हमने 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो दोनों की जो हमारी कहानी है पूस की रात, इससे ये दोनों चैप्टर हमारे संबंधित थे। पहले वाले में हमने पूस की कहानी का हमने सार पढ़ा, और इस सेकंड वाले में हमने जैसे इसका विश्लेषण किया, कथा वस्तु जाना, इसका विश्लेषण जाना
कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये सब हमने इसमें जाना है। थैंक यू एवरीवन।